Welcome back to the Just Nursing Thing platform. So today we are going to start with hepatic failure and before that हम लोगों ने liver cirrhosis को cover कर लिया है and according to INC syllabus these parts are going on. So do visit further parts for better understanding of other topics. Now we are starting with hepatic failure or we can say liver failure. तो hepatic failure एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें liver normal function नहीं perform कर पाता है. मेरी जो उसके function होता है like metabolic, synthesizing and detoxifying उसके main functions होते हैं, but because वो काम नहीं इफेंचुअली कर पा रहा है, दैट्स द कंडीशन इज लीडिंग टू लिवर फेलियर एंड दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन. सो व्हाट आर द etiology or causes of liver failure? So we are having acute hepatic failure and chronic hepatic failure. This is also bifurcated, दो पार्ट में है, एक acute liver failure है and chronic hepatic failure. So acute hepatic failure में mainly viral hepatitis की वजह से like ABE की वजह से liver crosses डेवलप होता है. ड्रग टॉक्सिसिटी लाइक पैरासीटामोल का ओवरडोज करने से भी लिवर फेलियर कैन अकर. पॉइजनिंग लाइक कुछ भी मशरूम इधर उधर गुण होते हैं, लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं अगर, तो फिर वो भी पॉइजनिंग हो जाता है. सर्टन केमिकल्स, severe infection like we are having prolonged infection that can also lead to hepatic failure. Ischemic injuries like shock means जब blood नहीं पहुंच पा रहा है liver को, that is also leading to acute hepatic failure. Now chronic hepatic failure, chronic means from a long time, this मतलब this is developing. acute मतलब sudden कैसे liver fail होगा, और acute is sudden and chronic is slowly progressing. सो क्रोनिक हेपेटिक फेलियर में लिवर सिरोसिस की वजह से जो कि प्रोग्रेस होता है, ये ऑल सडन नहीं होता है. लिवर सिरोसिस इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसमें पेरेन्क्लाइमल सेल में मतलब फाइब्रस फॉर्मेशन लगता है. दिस वी हैव डिस्कस डिटेल इन दैट वीडियो. क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है क्रोनिक हेपेटिक, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक विल्सन्स डिसीज एंड हीमेटोक्रोमाइटिस. इन विल्सन्स डिसीज एक्सेस मतलब कॉपर लिवर से हटता नहीं है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होता रहता है और लिवर स्टार्ट टू डिट्रोइट its फंक्शन. नाउ वी आर हैविंग हेमेटोक्रोमेटोमाइसिस, जिसमें ब्लड का आयरन का ओवरडोज हो जाता है लिवर पे. सो नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी फॉर हेपेटिक फेलियर. इन पैथोफिजियोलॉजी मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है हेपेटोसाइट के सेल्स का. लिवर लूज कर देता है अपनी एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई, अमोनिया को नहीं रिमूव कर पाता है, अदर ड्रग्स को नहीं रिमूव कर पाता है. प्रोटीन सिंथेसिस लाइक एल्ब्यूमिन क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीजेस, मेटाबॉलिक बिलिरुबिन स्टार्ट्स टू बिल्डअप, एक्यूमुलेशन हो जाता है टॉक्सिन्स इन द ब्लड लाइक अमोनिया एंड एक्सेट्रा. अमोनिया क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज लीडिंग टू इंसेफ्लोपैथी, ब्रेन हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी. डेवलपमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफ्लो, हाँ आई टोल्ड ना, डेवलपमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी जिसमें अमोनिया घुस जाता है मतलब ब्लड के थ्रू ब्रेन में. पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है लिवर फेलियर की वजह से. नेसाइटिस मतलब फ्लूइड इन द पेरिटोनियम कैविटी एंड अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन अकर. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग या और वी कैन से साइन एंड सिम्टम. तो जनरल में फटीग और वीकनेस रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, वेट लॉस रहेगा. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, पर्सन में नोजिया एंड वॉमिटिंग, एसाइटिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन. एनियोलॉजिकल में वी आर हैविंग हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, दैट अमोनिया एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है. कन्फ्यूजन, ड्रॉजनेस इज देयर, कोमा कंडीशन इज देयर, एस्ट्रैक्सिस इज देयर. हेमेटोलॉजिकल में वी आर हैविंग ईजी ब्लूसिंग, मतलब छोटी सी भी आपको इंजरी हुई तो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि प्लेटलेट का अकाउंट डिक्रीज़ हो जाता है लिवर फेलियर में. ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. पेटेचिया, स्किन में प्यूरिटाइटिस हो जाता है, मतलब इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होगी. स्पाइडर एंजिनोमा मीन्स आई हैव शोन यू इन माय फर्दर लेक्चर कि वो कैसे दिखता है, मतलब लेग स्टेक्स में स्पाइडर की तरह जो वेन्स होता है वो परमानेंटली विजिबल होगा. पाल्मर इरिथमिया मीन्स आपके पाम यूजली रेड रहेंगे. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में LFT लिवर फंक्शन टेस्ट इंक्रीज रहेगा, EST एंड ELT का लेवल, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल एंड डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. प्रोलॉन्ग PT एंड INR टाइमिंग, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन. इमेजिंग स्टडीज़ में रहेगा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं. अदर टेस्ट में वी कैन वो फॉर वायरल माइकर्स लाइक हेपेटाइटिस चेक करने के लिए. ऑटो इम्यून प्रोफाइल एंड लिवर बायोप्सी इज़ द लास्ट, मतलब वी हैव टू डिटेक्ट किसकी वजह से लिवर डिटोरेट हो रहा है, इसका फंक्शन लॉस हो रहा है. इन नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो एज इट विल असेसमेंट में हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, असेस करेंगे मेंटल स्टेटस, ऑब्जर्व करेंगे ब्लीडिंग के लिए, मॉनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट, डेली वेट एंड एब्डोमिनल ग्रेथ विल बी चेक. इंटरवेंशन में मेंटेन करेंगे एयरवे एंड ऑक्सीजन, प्रोवाइड लो प्रोटीन डाइट इफ इंसेफ्लोपैथी इज देयर.
रिस्ट्रिक्ट करेंगे सोडियम इन एसाइटिस, एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन एंड मेंटेन करेंगे स्टिप एसेप्टिक टेक्निक मीन्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, अवॉइड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड पेशेंट एंड फैमिली को एजुकेशन करेंगे। इन मेडिकल मैनेजमेंट वी आर हैविंग लैक्टोलोस विल बी प्रोवाइडेड टू, ताकि वो रिड्यूस करे अमोनिया का। एंटीबायोटिक्स विल बी गिवन, डायरेटिक्स फॉर एसाइटिस सो दैट एक्सेस वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, विटामिन के फॉर ब्लीडिंग कैन बी गिवन, प्लाज्मा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी डन, एंड एंटीवायरल थेरेपी can be given, and corticosteroids for autoimmune hepatitis. Supportive therapy like IV fluids will be given, electrolytes will be given, and surgical management we can do paracentesis, TIPS procedure and liver transplant. So yeah, that let's see the complications. So complication में hepatic encephalopathy हो सकता है, ascites हो सकता है, variceal bleeding हो सकती है, hepatorenal syndrome, coagulopathy, hypoglycemia can develop, electrolyte imbalance, sepsis and multi-organ failure, and ultimately death can be also come. Now let's see about the liver tumor in same part, because we are making small clip na, so most people find it difficult to find, so it's a part, so we are doing in this only. So liver tumor एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल का इन द लिवर। ये बेनाइन भी हो सकता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, और मेलिगेंट भी होता है जो कि कैंसरस हो सकता है। टाइप्स ऑफ लिवर ट्यूमर, अगेन बिनाइन लिवर ट्यूमर वी आर हैविंग एंड मेलिगेंट लिवर ट्यूमर। तो बिनाइन लिवर ट्यूमर में हेपेटिक हेमेटोगोमा मोस्ट कॉमन है, हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, focal nodular hyperplasia and liver cyst, and malignant में we are having hepatocellular carcinoma, most common type of liver tumor it is. Now cholangiocarcinoma is there, hepatoblastoma in children it is seen. Secondary liver tumor may like spread from colon, stomach, pancreas and breast or lung. What are the causes? So we can say etiology में chronic liver cirrhosis की वजह से, hepatitis B और C की वजह से, alcoholic liver disease की वजह से, impaired liver function की वजह से, and in malignant tumor invasion of nearby tissue वो करता है, spread हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वेट लॉस, फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइट अपर क्वाड्रेंट में लिवर सैचुरेटेड होता है तो वहाँ पे पेन इज फेल्ट। एब्डोमिनल मासेस, मतलब जब हम पाल्पेट करेंगे तो हमें एब्डोमिनल मासेस देखेंगे। हेपेटो इनलार्ज लिवर विल बी देयर एंड एसाइटिस कंडीशन विल बी डेवलप। फीवर विल बी देयर, नाइट स्वेट्स विल बी देयर, जॉन्डिस, पोर्टल हाइपरटेंशन मीन्स उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पोर्टल वीन का, बेरेसल ब्लीडिंग एंड साइंस ऑफ liver failure. Now what are the diagnostic evolution? Again LFT, and here alpha fetoprotein is increased. Viral markers we can check, imaging में ultrasound abdomen का करवाएंगे, CT, MRI. Invasive procedure we are having liver biopsy and angiography. Nursing management में we are having monitor vital sign, assess pain and abdominal distension, monitor करेंगे liver function test, observe for jaundice and bleeding, एंड असेस करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को। इंटरवेंशन में पेन मैनेजमेंट, प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट इफ टॉलरेटेड, मतलब अगर पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट इट सो हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट कैन बी गिवन। एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशंस को, मेंटेन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन, एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट विल बी गिवन। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी कैन बी द ऑप्शन, टारगेटेड थेरेपी कैन बी डन, इम्यूनोथेरेपी, and surgical management we are having partial hepatotomy can be done, liver transplantation if required, tumor ablation technique can be done, and palliative surgery can be done. Now nursing diagnosis, acute pain, impaired balanced nutrition will be there, fatigue will be there, anxiety. Complications we are having liver failure, portal hypertension, ascites, variceal bleeding, metastasis, sepsis, and ultimately death. So gallbladder information we will be starting in our next part. Till the time, if you find the lecture helpful, do like, share and subscribe and follow for more.